आखिर 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो 90 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी शोर हो चुका है, लेकिन जनता किस ओर है इसको लेकर यहां पर जो है ओपिनियन पोल के आंकड़े जो है बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर 90 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर सी वोटर के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2018 में 90 सीटों में से बीजेपी 16 सीट तो कांग्रेस ने 65 सीट आने के पक्ष में 9 सीटें रही थी। लेकिन इस बार बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर हो या फिर किसान कर्ज माफी हो, बड़े बड़े ऐलान अब यहां पर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में किसके दावे और किसके वादे में दम है, छत्तीसगढ़ में किसकी जीत हो सकती है, क्या बीजेपी की वापसी या कांग्रेस सरकार बरकरार रख पाएगी, इस पर सी वोटर के नए और चौंकाने वाले आंकड़े सबसे सटीक और सबसे ताजा ओपिनियन पोल। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सीएम बघेल के खिलाफ ही उनके भतीजे को विजय बघेल को उम्मीदवार बताया, क्योंकि बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट छत्तीसगढ़ में जारी कर दी है। तो अगर बात की जाए तो इस पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कौन जीत सकता है छत्तीसगढ़ में, इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबसे महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े। पीएम की पसंद छत्तीसगढ़ में कौन दिखाई दे रहा है, यहां पर नरेंद्र मोदी जी 62% लोगों की पसंद पीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता यहां पर नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देखना चाहेगी, जबकि राहुल गांधी 20%, केजरीवाल 6% यहां पर जो है लोगों की पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा अगला जो सवाल है, सीएम की पसंद छत्तीसगढ़ में कौन दिखाई दे रहा है, तो भूपेश बघेल यहां 49% लोगों की पसंद बने हुए हैं, रमन सिंह यहां 24%, टीएस सिंहदेव 13% और अन्य के पक्ष में 14% आंकड़ा जा सकता है। जो सी वोटर का सर्वे छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि काफी बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में इस बार देखने को मिल सकता है। तो राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट यहां पर कहने वाले 42% हैं, जबकि कम यहां पर संतुष्ट का आंकड़ा 34% आता है। और इस प्रकार से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कौन सा नजर आ रहा है, बेरोजगारी 30% लोगों की समस्या बनी हुई है, महंगाई भी 26% और यहां पर कमाई का साधन कुछ दिख नहीं रहे से 10% लोग मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो आज बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं, गैस सिलेंडर पर अब यहां पर जो है 200 रुपए की सब्सिडी के तौर पर, और यहां पर उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर धारी उनको 400 रुपए की सब्सिडी मिलने जा रही है। तो ऐसे में अब बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर 5 जिले 14 सीटें, और छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ में उत्तर जो छत्तीसगढ़ है यह रीजन काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार काफी बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं और कई यहां पर समस्याओं को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि एसटी बहुल इलाका 64% सीटें एसटी के लिए रिजर्व यहां से आती हैं। तो यहां पर किसका पलड़ा भारी होगा, उत्तर छत्तीसगढ़ से 14 सीटों पर बीजेपी को 44% वोट शेयर और कांग्रेस को 43%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है, जो सी वोटर का सबसे ताजा सर्वे आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। अगर वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी 5 से 9 सीट तो कांग्रेस भी 5 से 9 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ के लिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ की, जिसमें 7 जिले 12 सीटें महत्वपूर्ण आ जाती हैं। और यहां पर दक्षिण छत्तीसगढ़ के नतीजे 2018 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस ने 11 सीटें इन 12 सीटों में से हासिल की थी। इस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी 2018 में, जबकि 2013 के आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां 12 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, 4 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में रहा था आंकड़ा। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी को 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 48% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर, जो सी वोटर का सर्वे है। अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए 12 सीटों में से 2 से 6 सीट, तो कांग्रेस भी 6 से 10 सीट के आसपास दिखाई दे सकती है, यानी कि पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा रीजन मध्य छत्तीसगढ़, जिसमें 16 जिले आते हैं और 64 सीटें आ जाती हैं।
राज्य सरकार के यहां से 7 मंत्री भी हैं और ऐसे में इन जो है 64 सीटें निर्णायक होती हैं और इस रीजन पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां के आंकड़े मध्य छत्तीसगढ़ की 64 सीटों पर बीजेपी को यह 41% वोट शेयर जा सकता है, तो कांग्रेस को 46% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है, जो सी वोटर का सर्वे छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ की 64 सीटों के लिए बीजेपी को 25 से 29 सीट जा सकती है, कांग्रेस 34 से 38 सीट, अरानी के पक्ष में 0 से 2 सीट जा रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए कांटे की टक्कर इस रीजन पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ को लेकर। अब यहां पर माना जा रहा है कि कौन गेम चेंजर साबित होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर चुनावी जनसभाएं करेंगे छत्तीसगढ़ में, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है। देखिए बहुत ज्यादा कहने वाले 38% लोग हैं, थोड़ा बहुत कहने वाले 23%, कोई प्रभाव नहीं होगा 39% लोग मान रहे हैं, जो मटराइज के आंकड़े रहे थे। इस तरह से छत्तीसगढ़ में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के आंकड़ों पर बात की जाए तो बीजेपी को 41% वोट शेयर और कांग्रेस को 46% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा बीजेपी को 35 से 41 सीट, कांग्रेस 48 से 54 सीट यानी कि पक्ष में 0 से 3 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। 2018 के मुकाबले बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस की सीटों में यहां गिरावट देखने को मिल रही है और जिस कारण से बड़े बड़े ऐलान अब केंद्र की तरफ से भी किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी या फिर एक तरफा सरकार के आंकड़े मिलेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से या छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, या कांग्रेस जो बड़ा दावा कर रही है कि इस बार फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इस पर अपनी राय रख सकते हैं आप।